नमस्कार, प्रभात शक्ति न्यूज नाटक पर आप सभी का स्वागत है। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण का प्रचार आज शाम 5 बजे थम गया। हम आपको बता दें कि 8 राज्यों की 49 सीटों पर 20 मई को मतदान कराया जाएगा और ये जो मतदान है बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इस मतदान के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लखनऊ से और रायबरेली से राहुल गांधी, अमेठी से स्मृति ईरानी और वहाँ पे बात करें बिहार में हाजीपुर से चिराग पासवान और तमाम अन्य राजनीतिक दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। अब आपको बता दें कि ये जो चुनाव है काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि ये जो 5वां चरण है इसमें 49 सीटें हैं, उसमें से लगभग 32-33 सीटें बीजेपी और एनडीए के पास 2019 के चुनाव में थी। देखना होगा कि क्या बीजेपी और एनडीए इस बार अपना प्रदर्शन दिखाती हैं या विपक्ष को मौका मिलता है। आपको बता दें कि लोकसभा के जो चुनाव है 7 चरणों में कराए जा रहे हैं। आइए देखते हैं 5वें चरण के प्रचार के दौरान क्या बड़ी बात रही और इस चरण में किन बड़े नामों यानी किन बड़े राजनीतिज्ञों की किस्मत दांव पर लगी। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में 8 राज्यों की 49 सीटों पर सोमवार यानी 20 मई को मतदान कराया जाएगा। इस चरण में 695 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिसमें 82 महिलाएं और 613 पुरुष उम्मीदवार शामिल हैं। इस चरण में राहुल गांधी से लेकर स्मृति ईरानी, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, रोहिणी आचार्य और चिराग पासवान जैसे दिग्गज नेताओं की अग्नि परीक्षा होने के साथ साथ बीजेपी, कांग्रेस और टीएमसी जैसे दलों का इम्तिहान होना है। हम आपको बता दें कि 5वें चरण में जिन सीटों पर चुनाव होना है उन सीटों पर 2014 और 2019 में बीजेपी ने एक छत्र राज कायम रखा था। देखा जाए तो कांग्रेस के लिए इस चरण में खोने के लिए भले ही कुछ नहीं है, लेकिन बीजेपी को सत्ता की हैट्रिक से रोकने के लिए उसे अपना दमखम दिखाना होगा। हम आपको बता दें कि 5वें चरण में देश के 8 राज्यों की 49 सीटों पर चुनाव होना है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 14 लोकसभा सीटें शामिल हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र की 13 सीटें, पश्चिम बंगाल की 7 सीटें, बिहार की 5 सीटें, उड़ीसा की 5 सीटें, झारखंड की 3 सीटें, जम्मू कश्मीर और लद्दाख की 1-1 सीट शामिल है। इस चरण में राजनीतिक दलों के साथ साथ गांधी परिवार के सियासी वारिस माने जाने वाले राहुल गांधी की भी परीक्षा होनी है। इसके अलावा लालू परिवार से रोहिणी आचार्य और पासवान परिवार से चिराग पासवान और शिंदे परिवार के श्रीकांत शिंदे सहित कई दिग्गज नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। हम आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के 5वें चरण में जिन 49 सीटों पर वोटिंग होनी है, पिछले चुनाव में बीजेपी ने उन पर एक छत्र दबदबा कायम रखा था। 2019 के चुनाव में इन 49 सीटों में से बीजेपी 40 सीटों पर लड़कर 32 सीटें जीतने में कामयाब रही थी, जबकि कांग्रेस सिर्फ 1 सीट ही जीत सकी थी। इसके अलावा जेडीयू का 1, एलजेपी 1, शिवसेना को 7, बीजेडी 1, नेशनल कॉन्फ्रेंस और टीएमसी 4 सीटें जीतने में सफल रही थी। बीजेपी नेतृत्व वाले एनडीए 41 सीटें जीतने में कामयाब रहा था, जबकि यूपीए सिर्फ 2 सीटें ही जीत सका था और अन्य को 5 सीटें मिली थीं। हम आपको बता दें कि पिछले 3 चुनाव नतीजों का इन सीटों पर विश्लेषण करें तो साफ हो जाता है कि कैसे भाजपा इन सीटों पर मजबूत रही है। 2009 में बीजेपी के पास सिर्फ 6 सीटें थी, जबकि कांग्रेस के पास 14 सीटें थी। 5 साल के बाद 2014 में जब चुनाव हुए तो बीजेपी बढ़कर 27 पर पहुंच गई और 2019 में 32 सीटों पर पहुंच गई थी। कांग्रेस 14 सीटों से घटकर 2014 में 2 सीट पर आई और फिर 2019 में सिर्फ रायबरेली तक सीमित हो गई थी। बीजेपी का सियासी ग्राफ इन 49 सीटों पर तेजी से बढ़ा है, जबकि कांग्रेस लगातार कमजोर हुई है। आपको बता दें कि लोकसभा के 3 चुनाव से बीजेपी की सीटें जिस तरह बढ़ी हैं, उससे साफ जाहिर होता है कि कैसे इन सीटों पर उसे चुनौती देना आसान नहीं है। 2019 के चुनाव में बीजेपी ने जिन 40 सीटों पर चुनाव लड़ा था, उसमें से 30 सीट पर उसे 40% से भी ज़्यादा वोट मिले थे और 9 सीटों पर उसे 30 से 40% के बीच वोट शेयर मिला था। कांग्रेस को सिर्फ 3 सीटों पर ही 40% से ज़्यादा वोट मिले थे, जिनमें से 1 सीट ही वह जीत पाई थी। कांग्रेस को 17 सीटों पर 10% से भी कम वोट मिला था। कांग्रेस 36 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जबकि बीजेपी 40 सीटों पर चुनावी मैदान में थी। इसलिए माना जा रहा है कि बीजेपी के लिए 5वें चरण का चुनाव सियासी तौर पर मुफीद रहने वाला है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।